इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। साहिर लुधियानवी की प्रेरणा आखिर कौन थी? अमृता प्रीतम, सुधा मल्होत्रा या फिर इकबाल कौर? साहिर लुधियानवी के फिल्मों में जो अधिकतर हिट गीत हैं वे कहानी की ज़रूरत या सिचुएशन के हिसाब से नहीं लिखे गए हैं, बल्कि मुशायरों में उनकी कामयाब नज़मों के अनुसार फिल्मों की कहानियाँ या सीन लिखे गए हैं और फिर इन नज़मों की भाषा को सरल करके उनका इस्तेमाल गीतों के रूप में किया गया है। मसलन अगर आप साहिर की मूल कभी कभी नज्म पढ़ने के बाद इसी नाम की यश चोपड़ा की फिल्म का शीर्षक गीत सुनेंगे तो यह तथ्य स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा। इसी तरह फिल्म गुमराह के चर्चित गीत चलो एक बार की मूल नज्म की एक पंक्ति में तकमील शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि फिल्म में आप इस शब्द की जगह अंजाम, जिस अफसाने को अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, सुनेंगे। इसलिए यह प्रश्न प्रासंगिक है कि कभी कभी साहिर के दिल में आखिर किसका ख्याल आता था? वह किससे कह रहे थे चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों? मतलब यह कि साहिर की प्रेरणा आखिर कौन थी? साहिर की साहित्यिक व फिल्मी शायरी में मुख्य रूप से 3 पहलू शामिल हैं। एक, वह महिलाओं के इतने अधिक पक्ष व समर्थन में हैं कि उन्हें फेमिनिस्ट भी कहा जा सकता है। इसलिए उनके नज़दीक बाजार में बैठी तवायफ इस पुरुष प्रधान समाज का दोष है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। और शहर के चकला घर राजनीतिक व्यवस्था का दोष है। जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे, ये गलियां, ये मंजर दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ। गौरतलब है कि फिल्म प्यासा के इस गीत पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहिर से बहुत नाराज हो गए थे, लेकिन यह अलग बहस का विषय है। साहिर की शायरी का दूसरा पहलू है उनका जीवन भर अविवाहित रहना। साहिर को अपनी प्रेयसी की याद व तलाश हमेशा रही। कभी वह उसे पाने की तमन्ना करते तो कभी फिर से अजनबी बनना चाहते। तीसरा यह कि साहिर युद्ध के घोर विरोधी थे। टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है, फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है, इसलिए ऐ शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है। 8 मार्च 1921 को पैदा हुए अब्दुल हई को दुनिया ने बाद में साहिर लुधियानवी के नाम से जाना। उनका जन्म करीमपुर लुधियाना की लाल चूना पत्थर हवेली में हुआ था, एक गुर्जर मुस्लिम जमींदार घराने में। साहिर की मां सरदार बेगम अपने पति के जुर्मों सितम को बर्दाश्त न कर सकीं, इसलिए साहिर को लेकर वह उनसे अलग हो गई, जिससे उन्हें ज़बरदस्त आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने साहिर को अच्छी शिक्षा दिलाई। साहिर खालसा हाई स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना से पढ़ाई की। इसी पृष्ठभूमि में साहिर ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक व्यक्ति से प्यार किया, सिर्फ एक व्यक्ति से नफरत की और सिर्फ एक व्यक्ति से इश्क किया। प्यार उन्होंने अपनी माँ से किया, नफरत अपने पिता से की और इश्क उस लड़की से जो उनकी काव्य प्रेरणा बनी। यही संक्षिप्त परिचय है साहिर की शायरी के बुनियादी तत्वों को समझने की।
मुंबई में साहिर जिस मकान में रहते थे उसका नक्शा कुछ इस तरह से था कि ड्राइंग रूम के बाद एक लंबा सा गलियारा था जिसके अंत में उनकी माँ का कमरा था। ड्राइंग रूम में अक्सर दोस्तों की महफिलें जमती जिनमें शेर व शायरी के साथ साथ शराब के दौर भी चलते। साहिर कभी बैठकर शराब नहीं पीते थे, जाम लेकर हमेशा खड़े रहते और अपने को फ़कीर कहते। अगर कोई दोस्त उनके किसी शेर की तारीफ करता तो वह तुरंत ही दाद स्वीकार नहीं करते, बल्कि टहलते हुए अपनी माँ के कमरे के पास जाते और उन्हें बताते कि उनकी कविता की क्या प्रशंसा की गई है। अगर माँ कह देती कि दोस्तों ने सही कहा है तो ड्राइंग रूम में वापस आकर केवल इतना कहते, फ़कीर से बस हो गया वरना तो किसी लायक नहीं। साहिर की एक अन्य खास बात यह थी कि वह मुशायरे में कभी अकेले नहीं जाते, हमेशा अपनी माँ को साथ लेकर जाते थे, भले ही टैक्सी का किराया मुशायरे के पेमेंट से कहीं अधिक हो जाता। जावेद अख्तर ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि साहिर जितना प्यार अपनी माँ से करते थे उतना प्यार उन्होंने किसी अन्य माँ बेटे के बीच नहीं देखा। इससे यह तो जाहिर है कि साहिर महिलाओं के इतने पक्षधर व समर्थक क्यों थे और उनकी शायरी में फेमिनिस्ट रंग क्यों है। बहरहाल जहाँ तक उनकी शायरी के दो अन्य रंगों की बात है तो अक्सर उनकी प्रेरणा का स्रोत लेखिका अमृता प्रीतम या गायिका सुधा मल्होत्रा को माना जाता है। यह धारणा इस वजह से बनी हुई है कि अमृता प्रीतम ने अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में अपने से ज़्यादा साहिर का जिक्र किया है। अमृता प्रीतम ने जब खुशवंत सिंह से कहा कि वह अपनी आत्मकथा लिख रही है तो खुशवंत सिंह ने जवाब दिया, 300 पृष्ठ काले क्यों कर रही हो, एक रसीदी टिकट लो और उसके पीछे साहिर लिख दो, हो गई तुम्हारी आत्मकथा। इस वार्ता के बाद अमृता प्रीतम ने अपनी आत्मकथा का शीर्षक रसीदी टिकट ही रखा। गौरतलब है कि रसीदी टिकट का साइज कभी बदलता नहीं है। हालांकि साहिर का ऐसा कोई बयान नहीं मिलता है कि वह अमृता प्रीतम से इश्क करते थे, लेकिन फिल्मी पत्र पत्रिकाओं में ये खबरें अवश्य छपी कि सुधा मल्होत्रा के लिए साहिर ने अमृता प्रीतम को छोड़ दिया। तो क्या साहिर सुधा मल्होत्रा से इश्क करते थे और वही उनके काव्य की प्रेरणा स्रोत थी? साहिर ने यह भी कभी नहीं कहा कि वह सुधा मल्होत्रा से इश्क करते थे। सुधा मल्होत्रा ने हाल के एक इंटरव्यू में कहा है कि उन दोनों के बीच कोई इश्क नहीं था। एक शायर को प्रेरणा हेतु एक सुंदर चेहरे की जरूरत होती है, शायद मैं उसकी पूर्ति कर रही थी। दरअसल सुधा मल्होत्रा यह कह रही हैं कि जैसे एम.एफ. हुसैन के लिए मदर टेरेसा या माधुरी प्रेरणा थी, वैसे ही वह साहिर के लिए प्रेरणा थी, बस। लेकिन तथ्य यह है कि साहिर की काव्य प्रेरणा न अमृता प्रीतम थी और न सुधा मल्होत्रा, बल्कि उनका इश्क व प्रेरणा इकबाल कौर थी, जो उनके साथ गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में पढ़ती थी और जिनकी याद को गले लगाकर साहिर जीवन भर कुंवारे रहे और ख्वाब बुनते रहे। साहिर की कालजयी नज्म परछाइयाँ यह आत्मकथात्मक है और इसमें साहिर की संपूर्ण विचारधारा पुरजोर अंदाज में सामने आती है। फ्लैशबैक मोड में लिखी गई इस नज्म की नायिका इकबाल कौर के अतिरिक्त कोई और नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध को बैकड्रॉप बनाकर लिखी गई इस नज्म में बताया गया है कि युद्ध में सिर्फ हत्याएं ही नहीं होती, बल्कि खेत खलिहान वीरान हो जाते हैं और भूख व गरीबी के कारण लड़कियों की अस्मत बिकने लगती है। प्रेमी बिछुड़ जाते हैं। साहिर की नायिका को भी जमीर के कातिल खरीद लेते हैं और साहिर जीने के लिए जीते हैं, मगर सांसों में चिताएं जलती हैं। लेकिन इसके बावजूद साहिर नहीं चाहते कि जो अंजाम उनके इश्क का हुआ वह किसी और का भी हो, इसलिए वह जंग का विरोध करते हैं। शाहरुख खान साहिर की बायोपिक बना रहे हैं। उम्मीद है कि वह इकबाल कौर को याद रखेंगे, वरना साहिर की कहानी फिर अधूरी रह जाएगी। दोस्तों,
आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो का स्क्रिप्ट तैयार किया है वरिष्ठ पत्रकार शाहिद चौधरी ने और इसे स्वर मैंने यानी लोकमित्र गौतम ने दिया है।